आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज का वचन में जाएंगे बुक ऑफ 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 5। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसीलिए वे जंगल में ढेर हो गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 30,000 लोगों को परमेश्वर मिस्र देश से बाहर लेके आया। बाहर लेके आने के समय परमेश्वर ने स्वर्गीय मन्ना दिया, 3 और रात संभाला, लाल समुद्र का अलग करके लेके आया। ये सब देखने के बाद भी वो लोग शरीर इसमें छीनने लगा। परमेश्वर कितना इस्राएल लोगों पर प्रेम किया, उनका पुकार को सुनकर मिस्र देश से बाहर लेके आया। लेके आने के समय परमेश्वर कहता है ये लोग बहुत लोगों पर परमेश्वर क्या नहीं किया, प्रसन्न नहीं था। पढ़ो 1 to 5। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीहा था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसीलिए वे जंगल में ढेर हो गए। हालेलुया। परमेश्वर पक्षपात नहीं किया, परमेश्वर सबको दिया। पानी दिया, मन्ना दिया, बपतिस्मा दिया, लाल समुद्र का अलग करके लेके आए। लेकिन बहुत लोगों पर फिर भी प्रिय नहीं है। मतलब क्या है, बहुत लोग शरीर में उस जगह में भी छीने लगा। आत्मिक से छीना क्या नहीं था, मन नहीं था। उनके अंदर क्रोध था, उनके अंदर कुरकुराहट था, उनके अंदर जलस था, उनके अंदर बुराई था, झूठ था, सब कुछ उनके अंदर रहता था। आगे पढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा। पढ़ो उधर भी 7 to 11 पढ़ो। और न तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। और न हम प्रभु को
परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। हालेलुया। किसके लिए लिखे दी है? अंत का समय हम पृथ्वी पर जी रहे परमेश्वर का लोग के लिए ये वचन में लिखे दी है। परमेश्वर सबको चुराया लेके आया, उसमें भी अनेक लोग का अंदर क्या था? ये सब क्वालिटी था। उसका कारण वो लोग कितना लोग विल्डरनेस में क्या हो गया? नष्ट हो गया, मर गया। हमको हमारा परमेश्वर अलग अलग रीत से, बंधन से, अंधकार से, पाप से, शापित से अलग करके बाहर लेके आया है। हम अभी किधर जाने के लिए हम मार्ग में है? राज्य में। परमेश्वर हमको बुलाया स्वर्गीय राज्य का मार्ग में है। वो समय हम ये सब कुछ भी क्वालिटी में अब नाश नहीं होने क्या है, उसके लिए हमारे हाथ में ये बाइबल लिख के दिया है। कोई बोलेगा विश्वास नहीं करेगा, इसके लिए परमेश्वर आत्मा को और हाथ में लिख के हमारा हाथ में दे दिया। वो पढ़कर उसके ऊपर तुम विश्वास कर बच कर हो करके। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए परमेश्वर 30,000 लोगों को लेके आया, लेकिन उसको ऊपर बहुत लोगों पर क्या नहीं था? प्रसन्न नहीं था, प्रिय नहीं था, क्योंकि वो लोग शरीर इसमें जीने लोग था। तो हम जाना बहुत जरूर है। हम ये पृथ्वी पर रहता है, हम शरीर इसमें क्या, हम आत्मिक से जी रहे क्या, हम अपना आप को हर दिन हम क्या करते रहना चाहिए? परीक्षा करते रहना चाहिए, क्योंकि अपोस्तल पौल कहता है रोमन 8:8 और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मानुष रूप में रहता है, मानुष का बात मानता है, उनको कभी क्या नहीं कर सकते? परमेश्वर को प्रसन्न बन ही नहीं सकता है, बन ही नहीं सकता है। बपतिस्मा लिया होगा, कम्युनियन लेता होगा, वचन सुनता होगा, स्तुति करता होगा, परमेश्वर बंधन से छुड़ाया होगा, परमेश्वर आशीष दिया होगा, लेकिन एक बाकी हमारे जीवन में स्वर्गीय राज्य है। उधर प्रवेश करने के लिए हमारा परमेश्वर हमारा और प्रसन्न हर दिन रहना बहुत जरूरी है। इसलिए लोग स्वाद पाया, स्वर्गीय दूध का खाना खाया, लाल समुद्र से अलग करके लेके आया, और क्या किया परमेश्वर ने? पानी दिया, बपतिस्मा दिया, सब किया, लेकिन विल्डरनेस में अनेक लोग परमेश्वर को पर प्रसन्न रहने के कारण नाश हो गया। हम भी वचन पढ़ता होगा, कम्युनियन लेता होगा, बपतिस्मा लिया होगा, चर्च गाता होगा, स्तुति करता होगा, हमारा जीवन आज शारीरिक से अंध नहीं होना चाहिए। हमारा जिंदगी आत्मिक से अंध होना बहुत जरूरी है। गलातियर में लिखा है, गलातियर 5:17, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। इसीलिए कि तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। प्रेज द लॉर्ड। शरीर और आत्मा को हमेशा क्या है? विरोध है। तो ये आत्मा क्या चाहता है? वो शरीर क्या नहीं करेगा? करने को नहीं देगा। इसके लिए वो शरीर और आत्मा को हमेशा क्या रहता है? विरोधी रहता है। तो लेकिन परमेश्वर किसको पर प्रसन्न रहता है? आत्मरिक से जीतने लोग, आत्मरिक से जीने लोग, आत्मरिक जीवन जीने के लिए प्रेम करने लोगों पर परमेश्वर प्रसन्न रहता है। आदम ईव का पहला बच्चा था काइन और
अभी ये काइन ने शरीर को संभाला, एबेल ने आत्मा को संभाला। दोनों परमेश्वर का सामने ऑफरिंग लेके आया। परमेश्वर किसका ऑफरिंग को स्वीकार किया? हाँ, तो उसका कारण काइन का मन में क्या आया? गुस्सा आया, क्रोध आया, और आबेल को लेके जाके क्या कर दिया? खत्म कर दिया, मार ही डाला। वो क्या था? वो आत्मा का जीवन है क्या? शरीर का जीवन है। शरीर का जीवन है। शरीर का जीवन अंत में मृत्यु और मरण गए। कारण क्या था? परमेश्वर ने हबेल को पर प्रेम किया, काइन का काणिके को इनकार नहीं किया, क्योंकि काइन अपना शरीर के लिए संभालता था। खेती में मिलता था, क्या लाके दिया? परमेश्वर को लेके नहीं आया। हाबिल ने मेमना संभाल कर, बड़ा होकर, बच्चा होकर, वो परमेश्वर को ऑफरिंग लेके आने समय तक काइन ने काके बैठा था। तो ये हाबिल का ऑफरिंग लेके आने के समय काइन भी उसका साथ लेके आया। परमेश्वर काइन का काणिके को इनकार किया, हाबिल का काणिके स्वीकार किया। पढ़ो जेनेसिस 4:4-8। तो शरीर इसका परमेश्वर विरोध है, आत्मरिक परमेश्वर प्रेम करता है। तो हमारे जीवन में हम शरीर से जीने क्या, आत्मरिक से जीने क्या, हम अपना जीवन को हम जाने के लिए तो ये वचन में ये सब लिखे दिया है, क्योंकि अंत का समय हमारा परमेश्वर न्याय शरीरों को ऊपर नहीं, आत्मरिक प्रेम करता है। खाना दिया, देखो लाल समुद्र में भी पार करके लेके आया, मन्ना भी दिया, पानी भी दिया, सब कुछ दिया, बपतिस्मा भी दिया। फिर देखो अंत में विल्डरनेस में नाश हो गया। कारण क्या था? इनका अंदर पूरा शरीर का विचार, शरीर का सोच, शरीर का स्वभाव, शरीर का कार्य, शरीर का क्रिया, उसका कारण रास्ता में विवश में मर गया। ऐसे हमारा परमेश्वर आज हम सबके लिए वचन देता है, हम सबके लिए दिन देता है, रात देता है, धूप देता है, छाया देता है, हम सबके लिए सब कुछ आज मिलता है। लेकिन एक दिन है, एक स्थान है हमारे लिए, वो स्थान को हम शरीर इसमें ठीक है, वो स्थान को हम खोना नहीं चाहिए। ये अंध का समय हम उसमें होशियारी लेने के लिए, हम ध्यान रखने के लिए, हम अपने आप को करेक्ट करने के लिए, तो परमेश्वर ये वचन में हमको रजिस्टर करके दिया है। हर सामान ले लो, एक मिक्सी भी ले लो, वो मिक्सी के अंदर बॉक्स के अंदर भी क्या रहता है? एक मैनुअल रहता है, एक बुक, एक गाइड रहता है, उसमें उसको कैसा यूज करने का, क्या करने का, सब कुछ लिखा है, क्योंकि वो कंपनी वाला जानता है, वो पढ़कर वो यूज करेगा इस लॉन्ग लाइफ। ऐसा हमारे हमको बनाया हमारे परमेश्वर ने, हमारे हाथ में एक लिख के दिया है, इसको हम पढ़कर इसको पर ध्यान रखेगा, we have eternal life, remember that। इसके लिए तो लिख के दिया है। एक वॉच भी ले लो, उसके अंदर एक बुक मैन्युफैक्चर वाला रखा है, एक कुछ भी चीज खरीदो, वो कंपनी वाला ये कैसा इसको वेयर करने का, इसको गारंटी क्या है, एक रखा है। हमारा आत्मा से हमको क्रिएट किया हमारा परमेश्वर राजाधि राजा, ये हमारा बारे में ये कह दिया है। इसको पढ़कर, इसको पालन करके, इसमें ध्यान करेगा, we will overcome, one day we will reach। हाँ, पढ़ेंगे क्या लिखा है वचन में, क्या पढ़ने की बोला? जेनेसिस 4:4-8। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई पहलौठों बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। हाँ। और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। हाँ। तब यहोवा ने हाबिल हाँ। और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, हाँ। परंतु काइन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। हाँ। तब काइन अति क्रोधित हुआ। हाँ। और उसके मुंह पर हाँ। उदासी छा गई। हाँ। तब यहोवा ने काइन से कहा, यहोवा ने काइन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? हाँ। और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? हाँ। यदि तू भला करे तो भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण
न की जाएगी। हाँ, और यदि तू भला न करे ना करे तो पाप हाँ। द्वार पर छिपा रहता है हाँ। और उसकी लालसा हाँ। तेरी ओर होगी हाँ। और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हाँ, तब काइन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा हाँ, और जब वे मैदान में थे हाँ, तब काइन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर हाँ। उसे घात किया। हालेलुया। परमेश्वर उसका ऑफरिंग को क्या नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। ये आबेल का कारिके को स्वीकार किया, उसका कारण काइन का मन में क्या नहीं लगा, क्रोध आने लगा। अच्छा दोस्त बनकर घर से बाहर लेके जाकर उधर लेके जाके क्या कर दिया, भाई को मार डाला। ये आत्मरी के जीवन है क्या, काइन का जीवन शारीरिक का जीवन है, शारीरिक का जीवन है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में याद रखना, शारीरिक का जीवन को परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है। हमारा परमेश्वर हमारा आत्मिक से जीवन जीने के लिए तो उसका आत्मा दिया है, उसके लिए तो हमारे बीच में हर दिन वो रहता है। एक आदमी ने 2 कुत्ता संभाला, एक काला कुत्ता एक कोरा कुत्ता। तो ये कुत्ता को अच्छा संभाल कर अच्छा बड़ा करके अच्छा बड़ा हो गया। बहुत लोग कुत्ता के ऊपर प्रेम किया, तो बहुत ये दोनों कुत्ता को झगड़ा कराएगा, बहुत लोग देखेगा, आनंद करता था। और बहुत लोग वो कुत्ता के ऊपर पेट करने लगा। आधा लोग बोलने लगा आज काला कुत्ता ही जीतेगा, पैसा डालेगा। आधा लोग बोलेगा आज गोरा कुत्ता ही जीतेगा, पैसा डालेगा। और उसमें बहुत वो पैसा कमाने लगा। तो एक दिन वो बाप बोलता है बेटा से, आज देखो ये गोरा कुत्ता ही जीतेगा। तो ऐसे वो दिन वो गोरा कुत्ता ही जीत गया। दूसरा दिन बोलता था आज ये काला कुत्ता ही जीतेगा। ऐसे वो काला कुत्ता जीत गया। तो ये बेटा ये थोड़ा समय देखते रहता था, बाप क्या बोलते वही बोल रहा है। आज डैडी बोलता है ये गोरा व्हाइट कुत्ता जीतेगा, व्हाइट कुत्ता जीतता है। आज डैडी टेलिंग ब्लैक कुत्ता विल विन, ब्लैक कुत्ता जीतता है। तो ये बेटा बाप से पूछने लगा कैसा डैडी आप बोलते हो बराबर होते, कैसे बताओ मेरे को बताओ। बाप बोलते वो रहस्य है, वो बताएगा नहीं मैं। तो ये सिमसोन को कैसा दलीला ने बार बार पूछा, ऐसा ये बच्चा छोड़ा नहीं बाप को, बार बार पूछने लगा नहीं टेल मी। तो बाप बोला आज मैं ये कुत्ता को अच्छा मांस डाला है, तो ये आज ही शरीर से स्ट्रांग है। वो कोरा कुत्ता को मैं आज क्या नहीं डाला, खाना ही नहीं डाला, उसको खाली पानी दिया। आज ये युद्ध में कौन जीतेगा फिर, अच्छा खाना खाया कुत्ता जीतेगा। अब कल में उसको कुछ भी नहीं देगा, इसको सब देगा तो ये जीतेगा। ऐसे शरीर इसको हम खिलाएगा, शरीर आत्मा को आरा देगा, जीतेगा। तो आत्मा को हम भोजन करते रहेगा, ये आत्मा शरीर को क्या कर सकता है, आरा सकता है। इसके लिए आत्मा को हम कितना हम मेहनत करने के, आत्मा को कितना आनंद करने का, आत्मा कितना आशा करने का, आत्मा को कितना हम कोशिश करने का हम करेंगे तो हमारे शरीर का अच्छा को इच्छा को वो हरा सकता है। नहीं तो हमारे शरीर को हम खिलाएगा, शरीर को मेहनत करेगा, शरीर का इच्छा को पालन करेगा, शरीर हमारे आत्मिक जीवन को क्या कर देगा, हरा देगा। याद रखना हम अनेक लोग ऐसा है, हमारे शरीर का आशा को खुशी रखने के लिए, शरीर का आशा को पूरा करने के लिए, शरीर का इच्छा पूरा करने के लिए आत्मिक से मर जाता है। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा जीवन देने के लिए वो क्रूस पर मरा नहीं है। हमारे परमेश्वर आप और मैं एक आत्मिक जीवन जीने के लिए, हमारे हर चीज में हर कार्य में उन्नति पाने के लिए, हम सिर उठाकर जीने के लिए हमारा परमेश्वर क्रूस पर उसका जीवन दिया है। इसके लिए हमारे शरीर इस बात में हमारे जिंदगी में पहला आत्मिक जीवन होना
बहुत भोजन में, बहुत भोजन में। इसके लिए परमेश्वर कहता है इंसान ना रोटी से जीता है, परमेश्वर का ओर से आते और वचन से जीता है। वो वचन को हम कभी क्या नहीं करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। ये आत्मिक से जीवन में ये शक्ति पाया सिमसोन कैसा कोई नहीं। वो माँ का गर्भ में रहने के समय दूध आके माँ को पवित्र जीवन जीने के लिए सिखाया। तुम्हारे पेट में बच्चा जन्म होने के पहले परमेश्वर को दूध आके उसका माँ को कैसा पवित्र जीवन जीने के लिए सिखाया था। लेकिन वो सिमसोन जन्म हो गया, परमेश्वर किसके लिए उसको जीवन दिया था? इस्राएल लोगों को छुड़ाने के लिए, इस्राएल लोगों को बचाने के लिए, इस्राएल लोगों को मार्ग दिखाने के लिए। लेकिन सिमसोन ने क्या किया? आत्माओं को भोजन नहीं दिया, शरीर को भोजन देने लगा। आपका नसर को लालच को वो भोजन देने लगा। अंत में देखो पकड़ा गया, हाथ में पैर में चेन डाला गया, तकलू करने लगा, आग निकलने गया। क्या दुखी बातें देखो। कारण क्या है? आत्मरिक से आरंभ करके शरीर इसमें एंड किया। हमारा जीवन वैसा होना नहीं चाहिए। क्या जीवन जीने के लिए परमेश्वर आया था? देखो जजेस 13:3-5। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। इसीलिए अब सावधान रहो कि न तो तू दाख मधु या और किसी भांति की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़िर रहेगा और इज़राइलियों को फलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। कौन था? 24 पढ़ो। और इस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम शिमशोन रखा और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। जन्म होने के पहले परमेश्वर का दूध आके उसको माँ को कैसा पवित्र जीवन जीने के लिए सिखाया था। वो ऐसे पवित्र जीवन जीकर एक बेटा को जन्म दिया। बेटा का नाम सिमसोन करके रखा। परमेश्वर वो बेटा का साथ था और सिमसोन क्या करते गया? बढ़ता गया। परमेश्वर का आशीष से सिमसोन क्या किया? बढ़ता गया। क्या किया? लास्ट में शरीर को आशा को पूरा करने लगा, आपका आशा को पूरा करने लगा। और क्या हो गया? बच्चे बड़ा 16:20-24। तब उसने कहा, हे शिमशोन, फलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। देखा, कभी आत्मरीक छोड़ के वो शरीर से जीने लगा। उतना साल उसका साथ रह के उसका आशीष देके रहता, पर पवित्र आत्मा उधर से निकल गया। सिमसोन जानता भी नहीं था, बोलकर नहीं जाता है। वो सोचता है अभी तक परमेश्वर का आत्मा मेरा संग है, वो आने दो, मैं वापस एक बार फू करेगा, बोल गिरेगा, मैं उठकर जा सकता हूँ। ऐसा नहीं होता है।
हमारा परमेश्वर शरीर इसमें प्रसन्न नहीं होता है, याद रखना। हमारा परमेश्वर प्रसन्न किसका साथ रहता है? आत्मरिक से जीवन जीने के लिए। तब फलिश्तियों ने उसको पकड़कर फलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली हाँ और उसे गाजा को ले जाके हाँ पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया हाँ और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। हाँ उसके सिर के बाल मुंड जाने के बाद हाँ फिर बढ़ने लगे। हाँ तब फलिश्तियों के सरदार अपने दागोन नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने हाँ और आनंद करने को यह कहकर इकट्ठे हुए, हाँ हमारे देवता ने हाँ हमारे शत्रु शिमशोन को हाँ हमारे हाथ में कर दिया है। हाँ और जब लोगों ने उसे देखा हाँ तब यह कहकर अपने देवता की बड़ाई की, हाँ हमारे देवता ने हाँ। हमारे शत्रु और हमारे देश का नाश करने वाले को, हाँ जिसने हम में से बहुतों को मार भी डाला, हाँ हमारे हाथ में कर दिया है। हालेलुया। क्या काम करे परमेश्वर सुनाता, देखो कैसा जन्म लिया था, देखो कैसा जीवन जिया था, देखो। लेकिन कभी शरीर जीवन में वो जीने लगा, शरीर का इच्छा उसका जीवन में आने लगा, पवित्र आत्मा निकल गया और सोचा पवित्र आत्मा है, लेकिन फलिश्ती राख ने आके पकड़ा गया। वो समय तक पवित्र आत्मा रहने तक क्या करता था? कितना लोग आके पकड़ता था, पकड़ नहीं सका था। लेकिन कभी आत्मा निकल गया, सिमसन पकड़ा गया। क्या किया? आग निकाला, चैन डाला, चोकर बना दिया, चोकर बना दिया। और उनका परमेश्वर को क्या करने लगा? जय जयकार करने लगा। हमारा दुश्मन हमारा परमेश्वर हमारा हाथ में दे दिया करके। कारण क्या था? कारण क्या था? शरीर इसका जीवन। कुरियंदर में पढ़ा था, अनेक लोगों पर परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। कारण क्या था? शरीर इसका जीने का कारण। हमारा विरोध, पहला विरोधी हमारे जीवन में कौन है? हमारा शरीर है। हमारा शरीर है, हमारा विरोध है पहला। हमारा आशा है, हमारा इच्छा है, हमारा सोच है। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं, तेरा इच्छा मेरा इच्छा नहीं है, तेरा सोच मेरा सोच नहीं है, तेरा इच्छा मेरा इच्छा, तेरा सोच मेरा सोच, पर आकाश और पृथ्वी का अंतर। हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा आशा, हमारा कोशिश है, हमारा विरोधी है पहले। उसमें हम बच के रहना बहुत 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 जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। परमेश्वर यीशु को पकड़ने के समय आया। परमेश्वर यीशु थोड़ा तो शरीर इसमें जिया था, थोड़ा तो आशा आया था, बच गया तो अच्छा है। वो आशा में जाके गेत्सेमनी गार्डन में रोने लगा। प्रभु फिर भी ये थोड़ा इच्छा भी मेरा इच्छा नहीं होना चाहिए, आपका इच्छा रहेगा तो, इसमें आपका इच्छा रहेगा तो ये मिनट को, ये कप को मेरे जिंदगी में आप हटा सकते हैं। नहीं तो मेरा इच्छा नहीं, आपका इच्छा है पूरा होने दे। अंत तक देखो वो अपना इच्छा से फू करता था, पकड़ के आया लोग सब गिर सकता था। उसका पहला गिरा था लोग, दूर से आने के समय ऐम बोलने में लोग गिरता था। कहता है मेरे को मेरा पिता से मैं मांगेगा, परमेश्वर एक दूध भेजेगा। वो तो क्या कहता है, लेकिन मैं नहीं मांगूंगा, मेरा इच्छा नहीं, मैं ये पृथ्वी पर आया किसका इच्छा से मैं आया है? पिता की इच्छा से आया, उसका इच्छा है पूरा होने दे। एलीशा रास्ता में चलकर जाता गए, ये लोग बच्चे को देखा होगा ना, एलिया ऊपर लेके गया,
एलिया को परमेश्वर उठा दिया। तो ये बच्चा लोग देखा होगा, अभी बच्चा लोग बड़ा हो के अभी बच्चा लोग को बताया होगा, देखो एलिया करके प्रॉफिट था, वो आकाश में उतर कर गया करके, अभी एलिशा आ गया। ये बच्चा लोग एलिशा भी चिढ़ाते हैं। कैसे चिढ़ाते हैं? टकलो तुम भी ऊपर जाओ, टकलो तुम भी एलिया कैसा ऊपर जाओ। तो एलिशा को बहुत गुस्सा आया। एलिशा इमीडिएटली क्या किया? आग को बुलाया। कितना बच्चा लोग उधर मर गया करके वचन में लिखा है। सेकंड राजा में जाओ 23 to 24। वहां से वह बेतेल को चला, हाँ, और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकल कर, छोटा बच्चा लोग निकल कर उसका ठट्टा करके कहने लगे, हाँ, हे चंडुए चढ़ जा, हाँ, हे चंडुए चढ़ जा। हाँ, तब उसने पीछे की ओर फिर कर कहाँ, उन पर दृष्टि की, हाँ, और यहोवा के नाम से हाँ, उनको शाप दिया। हाँ। तब जंगल जंगल में से दो रचनियों ने निकल कर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। तो ये बच्चा लोग क्या करता है? उसको देख के, एलिशा को देख के चिढ़ाता है। ये बड़ा कार्य को देखा है परमेश्वर ने किया काम को। एलिया को परमेश्वर उठा कर गया। वो सुनकर ये बच्चा लोग को बोल रहा है, कैसा बोल रहे हैं? एलिशा को टकलो तुम भी जाओ ऊपर। तो वो गुस्सा से क्या किया था? शाप किया। जंगल से तो बाहर आया, कितना लोग मारा? 42 बच्चा लोग को खत्म कर दिया। वरदान परमेश्वर देता है, वरदान को ऊपर परमेश्वर आशा नहीं करता है, वरदान का फ्रूट को ऊपर आशा करता है। इसके लिए परमेश्वर यीशु आने के बाद यीशु शिष्यों का साथ जाता है। जाने के समय एक देश पास करके दूसरा देश को जाने के लिए मार्ग में वो लोग छोड़ता नहीं है यीशु को। यीशु को शिष्य लोग को रुका देता है, ये रास्ता में तुम लोग नहीं जाने क्या करके। तो उधर पेदर वही पूछता है, यीशु कैसा एलिशा ने ये लोग को नाश किया, ऐसा मैं भी नाश कर दूं क्या? तो यीशु उधर क्या कहता है? पढ़ो वचन में क्या कहता है? लूका 9:53 to 56। कितना प्यारा परमेश्वर देखो। वो समय कैसा था? इमीडिएटली वो लाइन बाहर को बुलाया, बाहर आया, 42 बच्चा को नाश कर दिया। इधर यीशु मांगता था पूरा गांव के परमेश्वर मिटा सकता था, लेकिन परमेश्वर किया नहीं है। परमेश्वर कहता है कौन सा आत्मा तुम लोग पाया है? तो परमेश्वर आज भी वरदान अच्छा है, लेकिन वो वरदान को वरदान को फ्रूट क्या है तुम्हारे जीवन में, वो देखने के लिए आशा करता है। इसके लिए वरदान अच्छा है। लाल समुद्र का अलग किया, दैट इज द गिफ्ट परमेश्वर मोसे को दिया। मोसे अलग किया, सब लोग आए हैं। परमेश्वर मोसे जाके रोने के समय परमेश्वर बादल दिया, सब लोग को मिला है। पानी नहीं, मोसे रोने के टाइम परमेश्वर पानी दिया, सब लोग पिया है। मांस मांगते, मोसे रोने लगा, मांस मिला है। लेकिन वचन में लिखा है ये सब खाने पीने के बाद भी परमेश्वर अंत में अनेक लोगों का साथ प्रसन्न नहीं है। तो आज भी हमारे परमेश्वर हमारे वरदान को पर ये मत सोचो, वरदान का फ्रूट क्या है तुम्हारे जीवन में, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। इधर यीशु क्या कहता है? पढ़ो लूका 9:53 to 56। परंतु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राण
इच्छा वही है, एक भी पापी नाश होना नहीं, वो वचन सुनकर मन फिराकर जीने के लिए परमेश्वर का आशा है, इच्छा है। वो कहता है एलिया कैसा आग बुलाया, कैसा एलिशा ने बुलाया, ऐसा हम भी बुलाएगा भी ये देश में हम लोग क्या कर सकते हैं, नाश कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, हमारे जीवन में वरदान परमेश्वर दिया वो अच्छा है, गिफ्ट इज गिवन इज गुड, लेकिन उसका फल क्या है वो बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंस है। परमेश्वर कहता है वो तो कर सकता है, लेकिन वो परमेश्वर का इच्छा नहीं है। आज हमारा परमेश्वर का इच्छा क्या है, हम सब मन फिरा है, हम सब मन फिरा कर हमारे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। अब वो लोग विल्डरनेस में पाप किया, अक्रम किया, कुरकुराहट किया, परीक्षा किया, वो ना करे, हम उसमें बदल कर हम जीवन पाए, उसके लिए यीशु आकर क्रूस पर मरा है, इसके लिए वो तीसरा दिन जी उठा है, इसके लिए हमारा आत्मा लिख के दिया है, इसके लिए वचन प्रचार होता है। आप और मैं मन फिरा है, आप जीवन पाए। परमेश्वर का वो इच्छा नहीं है, वो दिन विल्डरनेस में कैसे लोग नाश होया, ऐसा तुम नाश होना परमेश्वर का इच्छा नहीं है। परमेश्वर लास्ट मिनट तक कान हो तो सुनो, कलिशा में आत्मा क्या कहता है, जीवन पाओ, परमेश्वर का इच्छा है। इसके लिए तो हमारे हाथ में वचन लिख के दिया, इसके लिए परमेश्वर कहता है ना, मैं सियोन को पर प्रसन्न हूँ। सियोन कौन है, आत्मरिक से जिन्हें लोगों पर परमेश्वर प्रसन्न है। वचन में क्या लिखा है देखो, रेवलेशन 14 पहला 1 पढ़ो फिर 4 पढ़ो। आत्मरिक के जिन्हें लोग कैसा लोग आप समझ जाएंगे। फिर मैंने दृष्टि की, और देखो वह मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है, और उसके साथ 1,44,000 जन है, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। ये वे हैं, ये वो है जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है, वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। हालेलुया। आत्मरिक से जीने लोग कैसा लोग है, क्या कोड में क्या पढ़ा है, हाँ पवित्र लोग है। मेमना किधर जाता है, उसका पीछे जाने लोग है, इंसान से अलग किया लोग है। लिखा क्या नहीं, वो ये उनका पहला बॉन्ड है। वह परमेश्वर आएगा ना, ऐसा लोग के पहला परमेश्वर लेके जाएगा। उसका मतलब वही है, शरीर इसमें जीने लोग नहीं, आत्मरिक के जीने लोग के पहला इस आने के टाइम फर्स्ट राउंड में जाएगा। आत्मरिक के जीने लोग परमेश्वर के लिए जीने लेके कुछ भी डरेगा नहीं। कौन सा भी वो कठिन मार्ग रहने दो, परमेश्वर के लिए जीने के लिए धैर्य से परमेश्वर के लिए साक्षी बनकर खड़ा रहेंगे। परमेश्वर क्या बोलता है ना वो मानेंगे। वो आत्मरिक लोग है, वो लोग है परमेश्वर का सामने कितना लाख लोग था, 1,44,000 पीपल। इसमें क्या लिखा है फॉरवर्ड में, पिता का नाम और यीशु का नाम। क्यों शत्रु परमेश्वर के लोगों पर युद्ध करता है, वो दिखता है, आपको मेरे को दिखता नहीं है। हमारा फॉरवर्ड में क्या लिखा है, हमारे ऊपर क्या मोल लगा है, शैतान जानता है, आप और मैं नहीं जानता है। इसके लिए शैतान कबारता है, डरता है, इसके लिए शैतान जलन करता है, युद्ध करता है, क्योंकि उसको दिखता है
आपको मेरे को दिखता नहीं है। वो जोब के बारे में कहते हैं ना, हाँ, क्यों जोब तेरे को आराधना करता है, क्यों जोब तेरे को प्रेम करता है? क्योंकि तूने जोब को आशीष दिया है, उसको चारों ओर फेंसिंग रखा है। वो शैतान जानता है, हम नहीं जानते हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर कितना प्रेम करता है, कितना हमको संभालता है, कितना हमको आरोग्य दिया है, कितना शांति दिया है, कितना खुशी दिया है, कितना हमारे ऊपर दया करता है। आप और मैं नहीं जानता है, शैतान जानता है। लेकिन ये सब में जीत कर शरीर इसका हरा कर आत्मिक से जीने लोग है, वो दिन और राज्य में पिता और राज्य में बैठा यीशु के सामने खड़ा रह सकता है। भाई ये लोग टाइम ये लोग के फर्स्ट प्राइस ये लोग के लिए, फर्स्ट प्राइस ये लोग के लिए, इसके लिए उसमें एक हम बनने के लिए हम जीने क्या ये प्रतीक होता है। जीतने क्या है? कितना टीम क्रिकेट टीम रहता है, कौन जानता है कौन सा टीम जीतने वाला है? उसका जीतेगा, इसका जीतेगा, चेन्नई जीतेंगे क्या कौन सा हाँ, कौन जीतेगा कोई नहीं जानता है, लेकिन एक टीम जीतता है। क्यों ना वो हम, याद रखना, क्यों ना हम। उसके लिए क्या करता है वो टीम? क्या करता है? थ्रू आउट प्रैक्टिस करता है, ट्रेनिंग करता है, वर्कआउट करता है, वो टीम जीतता है। वही मैं कहता हूं, we have to practicals, we have to work out, we have to live that life। तो आप धैर्य से बोल सकते, सियोना देश हमारा है, देश रहते हैं हम इधर परदेसी, धैर्य से बोल सकता है। हम इधर ये दुनिया को पर प्रेम करके, हाँ, झूठ को पर झूठ, और कितना हम परमेश्वर हमारे ऊपर दया करेगा, कितना वो करेक्ट करेगा, कितना वो सिखाएगा, किधर फिर पहुंचेगा, where you will reach one day। ऐसा लोगों को बाइबल में क्या लिखा है? अनन्या सफरिया दोनों मिलकर परमेश्वर का सामने नहीं, परमेश्वर चुना लोग का सामने झूठ बोलने में मर गए वो समय। आज परमेश्वर का कृपा है हमारे बीच में है, इसके लिए झूठ बोलने का टाइम जबान ऊपर से अटक नहीं कर जाता है। उसका कृपा है, उसका दया है, उसका प्रेम है। उसका मतलब करते रहो वो नहीं है, यू लूज वन डे द हेवनली किंगडम। वो तुम्हारा जीवन में नहीं होने के करके तुम्हारा ऊपर प्रेम करने वाला परमेश्वर ये हाथ में लिख के दिया है, याद भी कराता है। ऐसा लोगों को मेरे सामने जगह नहीं है। तुम मन फिराओ, तुम सुधर जाओ। वो बार बार एक पिता का रूप से, एक माँ का रूप से हमको याद करते रहता है। कैसा भी जिएगा, कैसा भी करेगा, फिर मैं born again, I am taken baptism, I take communion, I am going to church। No, don't cheat yourself। बाइबल में ऐसा लिखा ही नहीं है। ऐसा कोई प्रीच करता है, परमेश्वर बोलता है अंत का टाइम बहुत लोग कहेंगे मेरे नाम पर। बी केयरफुल। वचन में क्या लिखा है वो ये सत्य है, वो ये जीवन है, ये जानेगा तो तुम छुटकारा पाएगा। क्या कहता है इधर परमेश्वर? पढ़ो, वंस मोर पढ़ो। ये वे हैं, हाँ, जो स्त्रियों के साथ हाँ, अशुद्ध नहीं हुए, हाँ, पर कुंवारे हैं। हाँ, ये वे ही हैं वही है कि जहाँ कहीं मेमना हाँ, जाता है, हाँ, वे उसके पीछे हो लेते हैं। हाँ, ये तो परमेश्वर के निमित्त हाँ, पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर क्या है वो ये हमारे लिए, ये लोग कैसे है परमेश्वर का साथ चला, परमेश्वर उठा लिया, लिखा क्या नहीं? परमेश्वर ये लोग को परमेश्वर के साथ चलते रहने के समय गया। दानियल प्रार्थना करने के पहले उत्तर आने लगा, क्योंकि कहता है दानियल मेरा प्रिय है, ये लोग को मेरा बेस्ट है। ऐसा आप और मैं बनना, आशा करेगा पूरा करना उसका काम है। हम आशा करना बहुत जरूरी है। याकूब को 12 बच्चा लोग था। याकूब एक प्रॉफिट है। याकूब का भी उम्र हो गया, मरने के समय आ गया, और 12 बच्चों को बुलाकर उनका फ्यूचर के बारे में बोलना, आशीष देने की आशा करता है।
वो 12 लोगों को बुलाता, पहला बेटा कौन था तो उसको बुलाकर वो उसको आशीष देता है। क्या बोलकर आशीष देता है देखो वचन में, जेनेसिस 49:3 कितना अच्छा आशीष देता है देखो। उसका बात देखो, वो शरीर इसमें होने के कारण फिर कितना बड़ा दंड भी मिलता है देखो। हे रूबेन, ये रूबेन तू मेरा जेठा, हाँ मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल है, तेरा पहला फल है, प्रतिष्ठा का उत्तम भाग हाँ और शक्ति का भी हाँ। उत्तम भाग हाँ तू ही है। पहला बेटा को वो कैसा याकूब ने आशीष देता है, कितना बड़ा ब्लेसिंग, कितना अच्छा बात देखो, सुनने में कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। ऐसा पोजीशन में रहने वाला, दूसरा वचन पढ़ो, 4 पढ़ो। तू जो जल के समान हाँ उबलने वाला है, हाँ इसीलिए दूसरों से श्रेष्ठ हाँ न ठहरेगा, हाँ क्योंकि तू अपने पिता की काट पर चढ़ा, हाँ तब तूने उसको अशुद्ध किया, हाँ वह मेरे बिछौने पर चढ़ गया। हाँ। इतना अच्छा आत्मिक से इतना आशीष पाया आदमी शरीर इसमें जाने के कारण फिर हम देखता है उसका जीवन क्या है। पहला बेटा इतना अच्छा स्थान पर, इतना आशीष में, इतना खुशी में, इतना सामर्थ का पोजीशन में रहने वाला है, रहता था, लेकिन फिर शरीर इसमें वो पाप करने के कारण हम जानते हैं उसका जिंदगी क्या है। उसका पूरा ब्लेसिंग कार्ड टू योसेफ हो गया है। ये पढ़ा ना 3 में, ये सब ब्लेसिंग किसको गया, योसेफ को जाने लगा। योसेफ जेल में था लेकिन उसका साथ परमेश्वर था। कारण क्या है, योसेफ आत्मिक से जीवन जिया। पाप करने का मौका मिलने के समय भी वो शरीर इसको इनकार किया, परमेश्वर को आत्मिक जीवन को चुना। इसके लिए पहला बेटा को मिलने वाला सब कुछ योसेफ को लास्ट बेटा को गया। ऐसा हम आत्मिक से रहने के समय परमेश्वर भी हमारा सामर्थ्य, हमारा शक्ति, हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारा स्थान, हमारा पोजीशन दूसरा लोग को परमेश्वर उठा कर देने का मौका कभी देना नहीं चाहिए। आत्मिक से रहने लोग को परमेश्वर अनेक पोजीशन रखा है, अनेक खुशी रखा है, अनेक आशीष रखा है, लेकिन when you turn to शरीर इसमें सब कुछ परमेश्वर निकाल सकता है। परमेश्वर को देने के लिए भी आता है, लेने के लिए भी आता है। सिमसोन को दिया, ले लिया। रूबेन को इतना बड़ा ब्लेसिंग याकूब दिया, दूसरा वचन में पाप का कारण निकल गया, यूसुफ हो गया। हमारे जीवन में मैं कहता हूँ, हम आत्मिक से आरंभ करके हमारा जीवन को अंध में, शरीर में कभी अंध नहीं करने क्या है। डे बाय डे वी हैव टू बेटर लाइफ लेने के, आत्मिक जीवन जीने के लिए हम कोशिश करने क्या है। आत्मिक से जीने के लिए मौका बहुत कम आता है, शरीर में जीने के लिए मौका बहुत मिलता है, फ्री मिलता है, लेकिन उसमें बच कर रहना बहुत जरूरी है। कुछ भी नहीं किया, प्रतिपल का बीवी पकड़ कर खींचता है ये सब को। कौन जानता है वो स्थान पर यो सब को बात करेगा तो कोई नहीं जानता है, लेकिन वो किसको डरा है, वो जेल में था, जेल के अंदर भी परमेश्वर उसका साथ था। वो जीवन हम जीना बहुत जरूरी है। इसके लिए परमेश्वर कहता है हम अंधकार घोर अंधकार पृथ्वी पर रहेंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे संग रहेगा। याद रखना, आप और मैं आत्मिक जीवन जीने लोग का साथ, हम शरीर में जिएगा और अंधकार घोर अंधकार में बस जाएंगे, लेकिन आत्मिक से जीवन जिएंगे, तुम्हारा वो राजा ठुंड कराएंगे। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, इसके लिए मैं कहता हूँ शरीर इसमें जीना मौका बहुत फ्री मिलता है, लेकिन आत्मिक के जीवन बहुत वेरी लिटिल मौका मिलता है। उसको कभी हम क्या नहीं करने क्या है, खोना नहीं चाहिए। रोमन 8:23 क्या कहता है, एवरी डे शरीर बीट के लिए हम युद्ध कर जीतना पड़ता है, बच कर रहना पड़ता है। रोमन 8:23
और केवल वही नहीं हाँ, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है हाँ, आप ही अपने में कराते हैं हाँ, और लेपालप होने की हाँ, अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बांट जोते हैं। हर दिन आत्मिक से जीने के लिए युक्त रहता है। शरीर एक बोलेगा, आत्मा एक बोलेगा। आत्मा परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है वो करने की बोलेगा, लेकिन शरीर उसका विरोध खड़ा रहेगा। हम किसको ऊपर प्रेम करता है उसको ऊपर जीता है। What is good? तो देखो रूबेन लोग लास्ट में कानान देश से पहुंचा नहीं, कानान देश से नहीं मांगते बोल गया। वो लोग वो कानान देश से ये इधर रहना अच्छा है क्योंकि लॉर्ड बहुत ब्लेसिंग दिया है, जानवर दिया गया, कैमल दिया गया, खेती दिया गया, ये सब छोड़कर हम लोग कैसा आएगा युद्ध के लिए, इसमें अच्छा हम लोग इधर ही रहेगा, हम लोग नहीं आएगा बोल दिया। तो वो किसको ऊपर प्रेम करता था? कानान देश को ऊपर, ये पृथ्वी को ऊपर परमेश्वर दिया ब्लेसिंग के ऊपर है, शरीर इसमें जीने लो, ये पृथ्वी को ऊपर दिया ब्लेसिंग के ऊपर। हम आज ये कल नहीं है क्या? नहीं गारंटी है किसका? गारंटी नहीं है। तो हर दिन हम परमेश्वर का हाथ में रहना बहुत बहुत जरूरी है। वो आज पढ़ते पढ़ते ना परमेश्वर का रहेगा तो वो बढ़ेगा, नहीं तो वो नष्ट हो जाएगा। उसका पहला वो ग्रुप आया वो मिट गया, वो ग्रुप आया वो मिट गया, तुम लोग भी वो गलती मत करो कहता है। परमेश्वर हमारा संग रहेगा, एक ग्रुप नहीं, दो ग्रुप नहीं, 10 ग्रुप उठने दे, तुम जीतेगा, याद रखना तुम जीतेगा। क्योंकि हम परमेश्वर का बनकर रहना, परमेश्वर हमारा संग रहना बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि बड़ा कार्य होने लगा, बड़ा लोग डरने लगा, इतना बड़ा परमेश्वर मार गिरा उस सभा में, पति पत्नी मर गया, बुरा हंगामा हो गया देश में, सबको मिलने लगा, बहुत लोग डरने लगा, बोलने लगा, और ये लोग यीशु का नाम से बात करना बंद करने के लिए। लेकिन उसमें एक आदमी उठ कर कहते हैं बी केयरफुल। ऐसा एक ग्रुप उठा था, वो लोग मिट गया, और एक ग्रुप उठा मिट गया। तुम लोग भी केयरफुल रहना, ये लोग का साथ बात करने के लिए भी डरना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारा संग रहेगा तो हमारे सामने आके बात करने के लिए भी लोगों को डर रखना चाहिए। ऐसा पोजीशन में परमेश्वर तेरे को खड़ा करेगा, ऐसा पोजीशन में परमेश्वर तेरे को बिठाएगा। परमेश्वर हमारे साथ रहना बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। आगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लास्ट में देखो नंबर 32 1 to 5 1 पढ़ो पहला। रूबेनियों और गादियों के पास बहुत से जानवर थे। जब उन्होंने याजेर और गिलाद देशों को देखकर विचार किया कि वह पशुओं के योग्य देश है। 5वां वचन, फिर उन्होंने कहा रूबन का परिवार कहा, यदि तेरा अनुग्रह तेरे दासों पर हो तो यह देश तेरे दासों को मिले कि उनकी नीच भूमि हो, हमें यरदोन पार न ले चल। मोसे कहता है सपनों को उधर अभी उठकर हम लोग जाने का कानून देने का निकालो करके। लेकिन ये रूबन का फैमिली क्या कहता है, परमेश्वर का कृपा से हम लोग को बहुत कुछ आशीष मिला है, हम लोग को अभी इधर ही सेटल होकर रहना अच्छा है, हम लोग इधर ही रहने की दे दो। ये किसका लोग है? शरीर इसका लोग है। परमेश्वर का लोग, परमेश्वर किधर जाता है उधर जाने की तैयार होता है। इसके लिए कल आके परमेश्वर बुलाएगा तो हम जाएंगे क्या? हम अभी और थोड़ा रुको बहुत कुछ बोलने को मन आता है लेकिन कंट्रोल करता हूँ मैं। वो ये करना है, वो बाकी है, ये बाकी है। मैं बोलेगा मेरा घर क्लीन करके आने के मैं घर क्लीन करके आता हूँ, कुछ भी नहीं चलता उधर।
बुलाए तो रेडी रहने का है। वो रुके लिखा है, किसका नाम लिखा है? 1,40,000। हाँ, उसमें एक काम बनने के लिए बुलाए तो रेडी, आई एम कमिंग। अभी आके परमेश्वर खड़ा रह के बुलाते, यस लॉर्ड आई एम कमिंग लॉर्ड। पीछे कुछ ही मांगते नहीं है, क्योंकि ये सब मिट जाने वाला चीज है। वही है, निरंतर है। हालेलुया, दैट इज द परमानेंट। रिमेंबर दिस ऑल टेम्पररी, लॉर्ड इज गिवन टू हैव लाइफ हियर करके, एंजॉय रिजॉइस करके, दैट इज द परमानेंट। ये टेम्पररी के लिए वो परमानेंट काम हाँ खोना नहीं चाहिए, खोना नहीं चाहिए। ये ज्यादा जाएंगे तो 80 साल, उसका बाद वो बुलाए के समय का भी इंतजार करेंगे तो उसका बाद किधर? नरक में, दर्द में, दुख में, कीड़ाने मरते हैं, उधर मरने क्या है? उसमें अच्छा है अभी बोलेंगे तो परमानेंट जगह में जाने के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो रक्षक का उद्धार पाया लोग याद रखना, परमेश्वर उद्धार दिया, हम ये सब चीज को, ये सब कार्य को जानना बहुत जरूरी है। Of course, परमेश्वर given everything for us. This world is given for us only. परमेश्वर बोला पलो फूलो, एंजॉय करो, रिजॉइस करो, वो हमारे लिए दिया है। अब उसमें कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन हमारा हृदय में ये सब दिया परमेश्वर को पर प्रेम रहना बहुत जरूरी है। अब वो छोड़कर ये चीज को पर हमारे जीवन में प्रेम नहीं रहना चाहिए। हर कार्य हमारे लिए हमारे परमेश्वर दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन ये सब कुछ दिया परमेश्वर को पर हमारा पहला प्यार रहना बहुत जरूरी है। पहला प्यार रहना बहुत जरूरी। ये अभिषेक पाए लोग मतलब क्या है? एलिया का पीछे एलिशा जा रहा है। एलिया का हाथ धोने की पानी डालने वाला था एलिशा। एलिया जाके एलिशा को बुलाने में एलिशा सब कुछ छोड़कर आया है एलिया का पीछे। अभी एलिया जाने के समय आया है। अभी एलिया कहता है परमेश्वर मेरे को बुलाया, मैं थोड़ा जाके आता हूं, तुम इधर बैठो। तो एलिशा कहता है मैं नहीं बैठूंगा, मैं तेरे साथ आऊंगा। वो जाने के समय उधर 50 प्रॉफिट बैठा है। ये 50 प्रॉफिट करते कुछ भी नहीं है, खाके पी के ये पृथ्वी के लिए लोड बनकर बैठा है। लेकिन एल को कहता है एलिशा से, तुमको मालूम है क्या आज तुम्हारा बॉस जाने वाला है? तो एलिशा कहता है तुम कुछ काम का नहीं, तेरे को जानता है, मैं परमेश्वर के लिए आया हूं, मैं जानता हूं, तुम चुप बैठ। करते कुछ भी नहीं है, कुछ काम नहीं करता है। अनॉइंटिंग पाया है, नाम प्रॉफिट है, लेकिन कुछ काम नहीं। कॉर्नर में बैठ के मीटिंग करना, अब एक के बारे में एक बात करना, जो रोड में, दुकान में, बीड़ी दुकान में आदमी लोग बैठकर बात करते ना, ऐसा ये 50 प्रॉफिट। लेकिन ये कहता है एलिशा कहता है कुछ भी नहीं करता है, तुम जानता है मेरा मालिक अभी लेके जाने वाला है, परमेश्वर के लिए मैं आया हूं, उसका पीछे मैं जा रहा हूं, मेरे को मालूम नहीं अभी थोड़े समय में जाने वाला है, तुम चुप बैठो, मैं जानता हूं वो पीछे जाना है। सेकंड टिप आता है, उधर भी 50 लोग बैठे हैं वर्थ में, वो लोग भी वही कहता है, उधर भी वो कहता है चुप बैठो, तुम लोग चुप बैठने लोग जानता है मैं परमेश्वर के लिए आया हूं, मैं जानता हूं। लास्ट में देखो एलिया का शाल गिर गया, एलिशा लिया हाथ में, क्या बोलकर मारा पानी के ऊपर, एलिया का परमेश्वर क्या हो गया? दो भाग हो गया। ये 50 लोग देख रहे हैं, ये 50 फालतू प्रॉफिट लोग देख रहे हैं, फिर बोल रहे हैं एलिया को ढूंढेंगे। उसका बात जानता है एलिया का पावर क्या है। एलिशा बोलता है ढूंढो मत, वो मिलेगा नहीं। एलिशा जानता है परमेश्वर ने उसको ले लिया है, लेकिन ये लोग कहता है हम भेजेगा, वो पत्थर में लाके पिटाया होगा, पर्वत को ऊपर पिटाया होगा, झाड़ को ऊपर पिटाया होगा, हम लोगों को भेजकर ढूंढेंगे। लेकिन एलिशा कहता है कुछ फायदा नहीं,
वो मिलेगा नहीं, वो परमेश्वर लेके गया, फिर भी बेचता है, बेचकर थूंड थूंड कर परेशान होकर लोग वापस आता है। एलीशा कहता है मैं बोला ना भेजो मत। कल आया, एलीशा जानने लगा उसका पहले बैठा फिफ्टी प्रॉफिट कुछ काम का नहीं बैठा है, ऐसा आप और मैं बैठना नहीं चाहिए। परमेश्वर उसके लिए हमको अभिषेक नहीं किया है, किधर ना किधर हम परमेश्वर का सेवा देने के लिए परमेश्वर हमको चुना है, शुद्ध किया है, जीवन दिया है। किधर ना किधर हमारा हाथ, हमारा पैर, हमारा सोच, हमारा क्रिया, हमारा परमेश्वर के लिए कार्य में रहना बहुत बहुत जरूरी है। उसके लिए तो हमको श्वास दिया है, जीवन दिया है, जिंदगी दिया है। एंड्रू के बारे में कोई नहीं जानता है, लेकिन पेदर को कौन परमेश्वर के पास लेके गया है? एंड्रू। 5,000 को खाना खिलाया, वो लड़का को सब लोग जानता है, लेकिन एंड्रू के बारे में कोई नहीं जानता है। कौन वो लड़का के इसके बारे में पास लेके जाता है? एंड्रू। ऐसा एक खैखाटी हम बन कर रहना चाहिए। उसके क्या नाम बोलता है? एक पोस्ट, साइन पोस्ट एटलीस्ट बन के हम रहना चाहिए।